नमस्कार दोस्तों। चंद्रमा पांचवें घर में। चंद्रमा मतलब आप किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्या आपका रिएक्शन होता है। प्रॉब्लम तो होती है 10%, आपकी रिएक्शन बना देती है उसको 90%। आपकी रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है? मून, चंद्रमा, आपके मन का कारक। मून तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, मतलब आपका मन, आपका माइंड, आपका कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। पांचवा घर बुद्धि का घर, नॉलेज, पढ़ाई, राइट। और ये चीज़ें आपके फ्यूचर में लिंक्ड हैं, आपके करियर के साथ लिंक्ड हैं। क्या पढ़ेंगे वही काम करेंगे, राइट, उसी से पैसा कमाएंगे। लेकिन चंद्रमा पांचवें घर में आपको बड़ा कंफ्यूज कर देता है। जो पढ़ा स्कूल में कुछ और सब्जेक्ट रखे हैं, कॉलेज में ग्रेजुएशन में कुछ और ही पढ़ा जा रहा है। जॉब आप किसी और फील्ड में कर रहे हैं, कुछ भी मैच नहीं कर रहा। चंद्रमा ने मन टिकने ही नहीं दिया। एजुकेशन एजुकेशन में चंद्रमा ने टिकने ही नहीं दिया, राइट। हमेशा से मन कंफ्यूज रहा कि ये पढूं, ये करूं, वो करूं, राइट। अभी भी आप जो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें आपका मन तो लग नहीं रहा। देयर इज नो सेटिस्फैक्शन। कहीं तो रेजिग्नेशन पकड़ के बैठे हैं अभी हाथों में। आज नहीं तो कल तो दे ही दूंगा, दे ही दूंगी रेजिग्नेशन एचआर को। किसी ना किसी तरह निकाल रहे हैं, दिन निकाल रहे हैं, बस आज, बस आज, बस आज, राइट। सेटिस्फेक्शन नहीं है। काश मैं कुछ और पढ़ पाता, काश मैं कुछ और सब्जेक्ट चूज कर पाती, काश मैं कंप्यूटर साइंस कर पाती, या काश मैं हिस्ट्री पर पढ़ पाता, काश मैं डॉक्टर बन पाता, या काश मैं डॉक्टर नहीं बनता, एमबीबीएस नहीं पढ़ता, कुछ और पढ़ता जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, राइट, जो मन से आवाज़ आ रही थी, राइट। लेकिन मन ही तो कंफ्यूज कर रहा है, राइट। वीक चंद्रमा आपको कंफ्यूज करता है, राइट। किसी ने कुछ भी बोल दिया, घर वालों ने, बाहर वालों ने, झट से आपके मन पे इफेक्ट पड़ जाएगा। सोचने लग पड़ेंगे उसकी बात को, जो आपने डिसीजन लिया है वो धुंधला पड़ जाएगा, भूल ही जाओगे उसे कि मैंने भी कोई डिसीजन लिया है। दूसरों का डिसीजन पहले, ये कमी है आप में कमी नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ वीक मून, राइट। मजबूत किया जा सकता है, विल पावर, डिसीजन पावर को मजबूत किया जा सकता है, राइट। मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, या मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, राइट। कर कुछ रहे हैं आप, और राइट फंसे हुए हैं 9 to 5, सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, राइट। सुबह निकल रहे हैं, रात को 9 बजे घर पहुंच रहे हैं। मेट्रो सिटीज में आने जाने का 2 घंटा, आने का 2 घंटा जाने का, जिंदगी निकली जा रही है। आप कभी सोचा है आपने, आपकी ज़िंदगी हाथ से निकली जा रही है। छोटे शहरों में भी सुबह जाते हैं काम पर, और बॉस कहता है कि पास में ही तो रहते हो, क्या करोगे घर जाकर, 1-2 घंटा और रुक जाओ, राइट। छोटे शहरों का ये हाल है कि तुमने कौन सा दूर जाना है, पास में तो जाना है, बैठ जाओ, राइट। उपाय नोट कीजिए क्या करना है। लाइफस्टाइल रेमेडी, द प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगा। पहले तो जो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से, राइट, रिग्रेट है कि काश मैं कुछ और पढ़ता, कुछ और स्टडी करता या स्किल सीखता, अभी भी हो सकता है। पहले तो जो आप जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, राइट। एकदम पटाख से रेजिग्नेशन नहीं देना है, राइट। अब जहाँ इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा और कर लीजिए।
करना क्या है, एडवांस्ड स्किल सीखने हैं। जिस भी फील्ड में आप हो या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, AI स्किल सीखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स सीखिए, राइट, सेल्स स्किल सीखिए, राइट, कोर्सेज कीजिए, क्रैश कोर्सेज कीजिए। जहाँ भी आपके मुताबिक, आपके मन मुताबिक जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है, जाइए इंटरव्यू दीजिए। मतलब शांत रहकर, किसी को बताना नहीं है दैट आई एम इन्हेंसिंग माई स्किल, मैं ये वाला कोर्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे जॉब इंटरव्यू दी है या देने जा रही हूँ। सब कुछ चुपचाप करना है, राइट, क्योंकि आपकी बॉस के साथ तो पहले ही नहीं बन रही। अब वहाँ उस बॉस के साथ आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, अपना परफॉर्मेंस दे दीजिए, आपकी वहाँ जमने वाली नहीं है। जहाँ बॉस से ना बन रही हो वहाँ छोड़ देना ही अच्छा है, राइट। बहुत सारी नौकरियां, मेट्रो सिटीज में तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। दिक्कत होती है छोटे शहर वालों को, राइट, वेरी लिमिटेड स्पेस एंड कंपनीज, राइट। खासकर आपकी उम्र जब हो गई, आप 32, 33, 34, 35 वाले, राइट, आपको तो इस बात का ज़्यादा एहसास होता होगा कि ज़िंदगी तो हाथ से निकली जा रही है। 34 के हो गए, राइट, अभी तक नहीं कुछ उखाड़ पाए, और कितनी ज़िंदगी रह गई है? 34 और 34 में क्या उखाड़ दोगे, राइट। तो आप भी प्रैक्टिकल, थोड़ी रियलिटी समझिए, राइट। 34-35 की उम्र में रियलिटी नज़र आने लग पड़ती है, एक्सेप्ट कीजिए, राइट। थोड़ा अपना शनि का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग कीजिए, रियलिटी चेक, शनि रियलिटी चेक देता है, राइट। 30-35 तक तो फिर भी इल्यूजन होता है मन में, अब इल्यूजन टूट रहा है आपका, वो इल्यूजन नहीं, ठीक है, उस इल्यूजन को तोड़िए। मैं टॉप नॉच कंपनी में नौकरी करना चाहती हूँ, राइट, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सपना है, गोल है, करनी चाहिए। बस मैं आपसे पूछता हूँ कि करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, आप कर क्यों नहीं रही? आप टॉप नॉच कंपनी में अभी तक हैं क्यों नहीं? सपना ही क्यों देख रही हैं? इट इज जस्ट अ डिजायर, सिर्फ इच्छा है आपकी। क्या आप उस क्या आपने अपने आप को उस टॉप नॉच कंपनी के लायक बनाया भी या नहीं? कहने से क्या होता है, आप अपने आप को उस कंपनी के लायक बनाइए, राइट। कंपनी थोड़ी आएगी आपके पास जॉब प्रपोजल लेकर, आपको जाना पड़ेगा ना। टॉप नॉच कंपनी है तो टॉप नॉच बनकर जाना पड़ेगा, टॉप नॉच स्किल्स होने चाहिए, राइट। मैं ये वाली कंपनी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ये वाली कंपनी, तो बड़ी कंपनी के लिए तो फिर बड़े स्किल्स होने चाहिए ना। उपाय यही है, इनहेंस, एडवांस योर, शार्पन योर स्किल्स, राइट। अपनी फील्ड में देखिए क्या आप कर सकते हैं, राइट, जो कि आप 100% कैपेबल हैं अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। बट आपने अपने मन को समझा रखा है कि मैं ये नहीं कर सकता, आई एम नॉट कैपेबल। तो आपके मन ने भी मान लिया, सबकॉन्शियस ने भी मान लिया कि हाँ, अगर आप अब कॉन्शियस ने ही बोल दिया कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो फिर आपका सबकॉन्शियस तो उस बात को मानेगा ही ना। सो नेवर से दैट आई एम नॉट capable, right? Always say that I can do, right? आज करूँगा, कल करूँगा, वो चीज़ अब आपको करनी पड़ेगी, right? Enhance your skills, make your fifth moon strengthen, strong. Practical tip. See you next video.